जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, कहा जाता है कि जी बुग़्ज़ इमरान खान में आज एक किताब बड़ी ज़ेर बहस रही सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और इसकी तकरीबन रुनुमाई को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया। वो किताब का नाम है वेयर द ओपियम ग्रोस, सर्वाइविंग पाकिस्तान एज ए वुमेन एंड एक्ट्रेस नोइंग इमरान खान। इस किताब में हाजिरा खान जो साहिबा हैं, जो इस किताब की ऑथर हैं, जिनकी यादों का एक मजमू है जो 2014 में गालबन उन्होंने इसको लिखा था। यह बहस हो रहा है, इसमें मैं बाद में बात करूंगा कि अब 2023 भी अपने इख्तिताम की तरफ है। अब इस किताब को दोबारा से क्यों प्रमोट किया जा रहा है, क्यों इसको मार्केट में लाया जा रहा है, इसकी तकरीबन रुनुमाई हुई वगैरह वगैरह, उसमें खान को हिट किया जा रहा है तकरीबन 10 साल बाद या तकरीबन 10वें साल के करीब। सवाल यह पैदा होता है, खान को तो इस किताब ने कह दिया कि जमाने बदनाम जमाना शख्स है, करैक्टरलेस है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। यह मुबैना तौर पे इस खातून ने इल्जाम लगाए हैं। इवन के अगर आप इसका प्रीव्यू पढ़ें, इस किताब में इमरान खान पे ये तक इल्जामात लगे कि शायद वो जानवरों को भी नहीं माफ करते। अमेजोन में आप इसका प्रीव्यू है, मैंने प्रीव्यू पढ़ा, इनके इंटरव्यू सुने, मैं रिसर्च ओरिएंटेड आपसे बात करूं, मेरा मजाज नहीं है मैं अपनी तरफ से कोई बात कर दूं। खान को तो उन्होंने हिट किया ही किया, लेकिन उससे बड़ा जो उन्होंने जुल्म किया इस किताब को लिखकर, जिस पर मुझे बींगा पाकिस्तानी मेरा हक है मैं एहतजाज करूं। यह खातून का जो टाइटल है, अगर आप सिंपल बीए भी है ना, आप सिंपल 5 क्लासें भी अगर आपने सिंपल ही पढ़ी हैं और आपका कोई उस्ताद अच्छा था जिसने आपको अंग्रेजी की एबीसी सिखा दी है, तो इस टाइटल के अंदर पाकिस्तान को बेतौकीर करने की कोशिश की गई है जो इस किताब में है। दोबारा आपको टाइटल सुनाता हूं, वेयर द ओपियम ग्रोस, सर्वाइविंग पाकिस्तान एज ए वुमेन एन एक्ट्रेस। यानी पाकिस्तान में एक औरत के तौर पर सर्वाइव करना, ये रिफ्लेक्ट करता है, ये इंडिकेट करता है कि इस मुल्क में माएं, बहनें, बेटियां, भाभियां, जोजाएं, भतीजियां, भांजियां, नवासियां, पोतियां, एक खातून जो किसी भी रूप में है, उसकी जिंदगी अजीरन कर दी गई है। उसको तमाम हकूक से महरूम कर दिया गया है। उसके पास कोई इज्जत नहीं है। हत्ता के हाजिरा खान साहबा, मैं आज आपको लिख के देता हूं, रब्बे मोहम्मद की कसम खा के कहता हूं, जिस मगरिब के कहने पर, जिन एनजीओ के कहने पर, जो आप बरतानिया, आप ये भी बताएं ना, बरतानिया किसके एजेंडे पे गई, आप बरतानिया किसके साथ काम करती नहीं, आपने किताब किस एनजीओ के कहने पे लिखी, जिस मगरिब के कहने पर, जिस मगरिब को खुश करने पर आप ऐसी किताब लिखकर इस कौम की मां बहनों बेटियों को बेतौकीर करती हैं, मेरे मुल्क का नाम बदनाम करती हैं। वहां तो औरतों को बेपर्दा कर दिया गया, कॉर्पोरेट सेक्टर ने सेक्सुअल कमोडिटी बना दिया गया। वीडियोपोलॉजी मेरी माए बहने बेटियों से मैं ये बात करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुल्क में आज भी माओं को, बहनों को, बेटियों को, भाभियों को, भतीजियों को, भांजियों को इज्जत दी जाती है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है, मैं आपको बता रहा हूं, जहां आज भी फैमिली सिस्टम इंटैक्ट है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। चैलेंजेस हर जगह होते हैं। अगर औरत के लिए चैलेंजेस हैं तो एक मर्द के लिए भी चैलेंजेस हैं। अगर औरत को इस माशरे में आप वो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो मर्दों को भी करना पड़ता है। आपने जो एक रंग इस किताब को दिया ना कि जैसे पाकिस्तान पता नहीं कौन सी जगह है और पाकिस्तान में क्या क्या मसाइल हैं। हाँ, अगर आपका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, वहां कोयटा में आपकी ग्रोमिंग हुई है, आप एक्ट्रेस बनी है, आपने निजी ड्रामों में या डॉक्यूमेंट्री में काम किया है, मैं नहीं जानता आपके मुतालिक ज्यादा, तो मैंने रिसर्च की है, तो मैं जाती तौर पे एक मेरी राय है, आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। एक खातून जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर, कलमे के नाम पे बनने वाले मुल्क में एक्ट्रेस बनेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई सपोर्ट करेगा। एक्ट्रेस सोसाइटी को, एक्टर और एक्ट्रेसेस क्या देते हैं सोसाइटी को? मेरी नजर में दे आर गिविंग नथिंग एक्सेप्ट फेक कंटेंट। तो आपने बेसिकली ये किसके एजेंडे पे किताब? आप मुख्तलिफ पॉलिटिकल फोर्सेस को जरूर खुश कर सकती हैं, आप कुछ खास नजरिया रखने वाले एनजीओस को जरूर खुश कर सकती हैं, लेकिन आपकी इस किताब से मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका इंपैक्ट आएगा। ये किताब इंपैक्टलेस होगी। इस किताब में आपने सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है और यह शो करवाया कि औरतें पता नहीं कितनी खतरनाक है। यह बताती बेनजीर भुट्टो जो है वो दुनिया की उन खवातीन में से एक है जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी पाकिस्तान में, इस्लामी वर्ल्ड की पहली गालबन प्राइम मिनिस्टर थी। यहां खवातीन कंपेटिटिव एग्जाम्स में आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जितने सरकारी अदारे हैं वहां पर वो वाया कंपटीशन भी आती है, वाया एग्जाम भी आती हैं, उनके कोटा भी से हैं। इसी तरह आपकी जितने ये जो है लेजिस्लेशन जहां पे होती है, कानून साज अदारे हैं, चाहे वफाक पर हो,
सूबाई लेवल पर हो, वहां खवातीन वाया इलेक्शन भी आती हैं और उनकी रिजर्व सीटें भी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतने मसाइल नहीं है जो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि खातून के साथ पता नहीं कितनी ज्यादती हो गई। तो बेसिकली बुग़्ज़ इमरान में तुम अपने मुल्क को बदनाम कर रही हो, किस एजेंडे पे आई हो, और मीडिया अगर आपको हाइप देता है तो मैं आई एम सॉरी फॉर इट। आई डोंट सपोर्ट दैट काइंड ऑफ एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ मीडिया। ये किताब ही मेरे मुल्क को बेतुकी, ये किताब मेरे मुल्क के मर्दों का पैगाम है, तुम्हारे मुल्क में औरत की जिंदगी जो है वो जीरन है, ऐसा नहीं है। अमेरिका में, यूरोप में जो औरत के साथ सलूक है वो देखें। ओल्ड हाउसेस बनाए, यहां माओ की कब्रों पे जाएं, लोग अपनी माओ से मोहब्बत करते हैं, उनकी कब्रों पे हाजिरियां देते हैं, पागल हो जाते हैं। मियानी साहब जाएं, मेरे पास स्टोरीज हैं। उधर तो माँ बाप जिंदा होते हैं, ओल्ड होम छोड़ दिया जाता है, ओल्ड हाउसेस में छोड़ दिया जाता है। ये एक डिबेट। एनीहाउ, बुग़्ज़ इमरान में इस किताब ने पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, इसके टाइटल ने। और मैं व्यूअर्स आज आपको एक बात, तो जिसको पॉपुलैरिटी चाहिए हो ना, वो एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान और इस तरह का कंटेंट लिख दे, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स का, उसको पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। तो मेरा नहीं ख्याल इस किताब के अंदर कुछ ऐसा है कि दैट शुड बी वर्दी टू रीड। ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां तक आज एक दूसरा इशू है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसफ अली जरदारी साहब का। जी लड़ाई हो गई, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। इनकी मैं मुख्तसर बता दूं, अवाम को बेचने को कुछ नहीं है, एजेंडा कोई नहीं है, रिफॉर्म्स कोई नहीं है, पीडीएम का फेलियर है। ये भी शरीफ बरादरान की तरह गुड कॉप बैड कॉप, जिस तरह आप समझ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की और पॉलिसी रही, बिलावल साहब की और पॉलिसी, मियां नवाज शरीफ साहब की और पॉलिसी रही, हमजा साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की और पॉलिसी रही, शहबाज साहब की और पॉलिसी रही। इसी तरह जरदारी साहब की और पॉलिसी होगी, बिलावल भुट्टो जरदारी की और पॉलिसी होगी। क्या वहां आपको एंगेज रखें? जी बिलावल नाराज है, सो कॉल्ड पॉलिटिक्स से नाराज है, बिलावल कन्वेंशन पॉलिटिक्स से नाराज है। जिस पीडीएम में बिलावल फॉरेन मिनिस्टर थे, जिस गाड़ी में, जिस ये जो कैबिनेट काबीना को अगर गाड़ी तस्वुर किया जाए, जिस गाड़ी में बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर थे, जिस पे शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम जब रेस दिया करते थे तो फॉरेन मिनिस्टर गेयर लगाता था। बिलावल साहब आप उस गाड़ी में गेयर लगाया करते थे। ये बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें, ऐसे है वैसे है। तो बात सिर्फ ये है कि अवाम को तो आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आपके पास बेसिकली इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए एजेंडा नहीं है। मैं फिर आपको लिख के दे रहा हूं व्यूअर्स, आज की तारीख, दिन, वक्त नोट कर लें। जिस वक्त इलेक्शन के बाद हुकूमत आएगी, यही पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ अली जरदारी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे होंगे और उस वक्त अवाम को कहेंगे हमने जमहूरियत के लिए ये काम किया ताकि मुल्क में जमहूरियत का पहिया जो है वो डिरेल ना हो सके। एवरी डे इज नॉट संडे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसफ अली जरदारी साहब। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने बीबी अलैहिस्सलाम के साथ के हम सबके लिए आसानियां पैदा करें। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।